बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। तुलसीदास के पद कमल जो बारंबार मनाए, गुण गावहु सिया राम के हनुमत होहु सहाय। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमंत, सन्मुख प्रभु आसन धरहूँ सुनहु कथा भगवंत। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा करने वाले भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री हनुमंतलाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, सबको जय सिया राम, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की सुंदर सी कथा में प्रवेश करेंगे और हम सभी लोग अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। भगवान की पावन सी कथा जो है, इसको सुनकर समझकर अपना हृदय पवित्र कर लीजिए, क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, वही पा सकता है उस परमात्मा को। जिसका मन निर्मल नहीं है, छल कपट मन में भरा हुआ है, भगवान उसे नहीं मिल सकते। भगवान की एक यही शर्त है कि निर्मल मन। अब निर्मल मन सबका तो होगा नहीं। हम सब लोग सत्संग के माध्यम से अपना मन, अपना हृदय निर्मल कर सकते हैं। एक रास्ता है, क्योंकि कहते हैं ना कि हर चीज़ का, चाहे जितना कठिन कोई स्थान हो, पर उसके पास जाने का कोई न कोई मार्ग होगा। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो आपके लिए कोई कठिन नहीं है, बहुत सरलता से भगवान मिल जाते हैं। भगवान को पाने का बड़ा ही सुगम मार्ग है, बस समझने की बात है। अरे क्यों करनी चतुराई, क्यों करना कपट, क्यों छल करना भाई, किससे करेंगे छल कपट। भगवान तो सब जानता है। ऐसा तो है नहीं कि उसे कुछ मालूम नहीं है। जो भेजने वाला है और जो अपने पास बुलाने वाला है और जो सब कुछ देने वाला है, क्या उसे ये नहीं पता होगा कि आपके मन में चल क्या रहा है। चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी साहेब सुनता है। भगवान चींटी के पाँव में जो नूपुर रहता है वो भी बजता है, तो वो परमात्मा सुन लेता है। तो क्या हमारी, आपकी, हम सबकी चतुराई प्रभु नहीं जान पाएंगे? सब जान जाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज वेश धारण किए हैं, किसका? ब्राह्मण का रूप बनाया है और भगवान के सामने पहुंच गए। तो क्या भगवान स्वीकार करेंगे? कदापि नहीं। जैसे हनुमान जी को पता चला ये तो मेरे प्रभु हैं, मेरी परमात्मा हैं, उन्होंने अपना असली रूप दिखाया है, भगवान ने उठाकर हृदय से लगा लिया। ये हम सब के लिए एक बहुत ही सुंदर समझने की बात है कि हम सभी लोग बस यही विचार करें कि हम कभी भी छल कपट ना करें, कभी बनावटी रूप लेकर ना जाएं। आपने सुना होगा सूर्पनखा को सुंदर बनकर गई थी, बनावटी बनकर गई थी। क्या भगवान नहीं जानते कि आपके भीतर क्या है और बाहर क्या है? वो परमात्मा तो सब जानते हैं, जो कृपा के समुद्र हैं। भगवान श्री राम सुग्रीव पर कृपा करते हैं। सुग्रीव से कहते हैं मैं एक ही बाण से उस बाली को मारूंगा जिसने
तुम्हारे साथ इतना बड़ा अत्याचार किया है। भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। सुन सुग्रीव मरिहऊँ बालहि एक कहीं बान, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबरिहि प्राण। प्राण नहीं बचेंगे। सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। पर सुग्रीव को संदेह है, प्रभु ये कोई जो मेरा भाई है ना, ये कोई छोटा सा बच्चा नहीं है, ये बहुत बलवान है, बड़ा बलशाली है, उसके भीतर बहुत ही ताकत है। आप कैसे मार सकते हैं? मेरे मन में संदेह है, लगता है मेरा भाई बड़ा बलवान है। तब भगवान ने, सुग्रीव ने कहा, ताड़ के पेड़ एक साथ में अगर छेद कर दिया जाए, वृक्ष को दिखाया, यदि इस वृक्ष को एक बाण से सातों में छेद कर देंगे तो मैं मान लूँगा कि आप मेरे भाई बाली को मार सकते हैं। भगवान ने एक बाण से 7 ताड़ के पेड़ में एक साथ छेद कर दिया। अब सुग्रीव समझ गए, उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। यही हैं जो बाली का वध कर सकते हैं। वह बार बार प्रभु के चरणों में गिरा, अपना सिर नवा रहा है और मन में बड़ी प्रसन्नता है, प्रसन्न हो रहा है। भगवान जब ज्ञान उपजा ना, गोस्वामी जी लिखते हैं, उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहऊँ सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वो ये बोले कि आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है, अब मैं सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब कुछ त्याग कर मैं आपकी सेवा में लग जाऊंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। किसने कहा? सुग्रीव ने कहा, अपने परिवार को त्याग दूंगा, धन दौलत त्याग दूंगा। क्या धन दौलत त्यागना, परिवार त्यागना इतना सरल है? इतनी सरलता से त्यागा जा सकता है? लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही भाथा, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरज सिजाई निकट बल पावा। भगवान राम जी सुग्रीव को लेकर साथ लेकर चले। सुग्रीव जाकर युद्ध करो, बाली को लगा ललकारने। बाली आ मुझसे युद्ध कर, बाली आ मुझसे युद्ध कर, ये तेरे में इतना बल है तो मुझसे युद्ध कर। जैसे ही ललकारा, सुनत बाल क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा, सुनुपति जी नहीं मिलो सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल शिवा। जैसे ही सुना सुग्रीव कि इस वाणी को कि सुग्रीव मुझे ललकार रहा है, बाली निकल पड़ा। बाली सुनते ही बड़े क्रोध में आकर दौड़ा। अब उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़ लिए और चरण पकड़कर समझाया, प्रभु मेरे स्वामी आप मत जाइए। सुग्रीव के साथ जो है ना वो कोई साधारण नहीं है, वो तो बड़े बलवान हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। वो कोई साधारण नहीं है। कौशलेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है, जो काल को भी जीत सकते हैं। इस बात का ज्ञान बाली की पत्नी को है। बार बार प्रार्थना कर रही है कि आप मत जाइए। लेकिन कह बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी हूँ,
तो पुनि हो सनाथ। बाली ने कहा, हे प्रिय सुनो। क्या कहा? हे प्रिय सुनो, रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो वे मुझे मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा, और क्या चाहिए। अस कहीं चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। भीरे उभौ बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुन गरजा, मुठिका मारी महाधुन गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला, बंधु न होई मोर यह काला। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारऊँ सोई। कर पर सासु ग्रीव शरीरा, तनु भाकुल से गई सब पीरा। भगवान के सामने सुग्रीव दौड़ कर आए, क्योंकि बाली ने इतना जोर का प्रहार किया, जैसे वज्र के समान लगे। सुग्रीव भागता भागता प्रभु के पास आया। प्रभु, मैंने कहा था वो बाली मेरा भाई नहीं, मेरा शत्रु है, वो मुझे मार डालेगा, मैं उससे नहीं जीत सकता। तब राम जी ने समझाया, क्या करूं, मैंने इसलिए बाण नहीं चलाया क्योंकि तुम दोनों भाई एक समान दिख रहे थे। अच्छा, एक बात बताइए, क्या भगवान पहचान नहीं रहे थे इसलिए नहीं मारे? भगवान क्या नहीं जानते, क्या नहीं पहचानते? भगवान को तो सब पता है, लेकिन भगवान जब देख रहे हैं ना कि दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं, तो भगवान को वो सुधि याद आ गई कि मेरा एक भाई भरत है, जो सारे राज्य पाट को छोड़कर मेरे पास चला आया, और उसने यहाँ तक कहा, भैया आप जाइए, मैं आपके बदले वनवास में रहूँगा। एक मेरा भाई है भरत, और ये दो भाई हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। राम जी यही सोचते सोचते रह गए, बाण नहीं चलाया। अब कहते हैं, सुग्रीव ऐसा है कि तुम जाओ, ये माला लो, पहनो, और माला पहन कर जाओ, फिर युद्ध करो। अब की बार मैं बाली को मार दूंगा। फिर से सुग्रीव चला। बहु छल बल सुग्रीव कर, हिये हारा भय मानि। मारा बाली राम तब, हृदय माझ सरतानि। फिर से सुग्रीव गए और ललकारे बाली आया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ। जब राम जी को लगा कि अब सुग्रीव हारने लगा, तब बाली के लिए एक बाण उठाए और बाण चढ़ाकर मार दिए। तब राम ने एक बाण निकाला और धनुष पर चढ़ाकर छोड़ा, बाली के छाती में जाकर लगा और बाली जमीन पर गिर पड़ा। और जैसे ही गिरा, परा बिकल महिषर के लागे, पुनि उठ बैठ देखि प्रभु आगे। पुनि उठी बैठ देखि प्रभु आगे, श्याम गात सिर जटा बनाए। अरुण नयन सर चाप चढ़ाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। गिर पड़ा बाली। तभी राम जी सामने आ गए, और राम जी को देख देख कर बाली बाण पकड़कर रो रहा है। राम, मुझे आपने क्यों मारा? मैंने क्या गलती करी थी? आपने मुझे क्यों मारा? भाई भाई की लड़ाई थी, भाई भाई की लड़ाई थी। मारना था तो मेरा भाई मुझे मारता, और अगर आपको भी मारना था तो सामने से आकर मारते, आप छुप कर मारे। क्या यही धर्म है? धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारहि मोहि ब्याघ की नाई।
बाली कहता है क्या धर्म कहता है आप धर्म के अवतार के लिए आए हैं, धर्म की रक्षा के लिए आए हैं, आपने छिप कर मारा, क्या ये धर्म के खिलाफ नहीं है? अच्छा, राम जी ने छिप कर ही क्यों मारा, सामने से मार देते। भगवान प्रभु श्री राम सामने से इसलिए नहीं मारे कि अगर बाली आकर मेरी चरणों में गिर जाता, मेरी शरण में आ जाता, तो कहता है कि यदि वो शरण में आ जाता तो शरण में आए हुए को मैं कभी मारता नहीं। शरणागत कहूँ तेजे तजहि, हित अनहित अनुमान, ते नर पावत पापमय, तिनहि बिलोकत हान। भगवान जो शरण में आ जाए, भगवान उसका कभी त्याग नहीं करते। राम जी कह चुके हैं कि मैं शरण में आए हुए को कभी नहीं मारता, कभी नहीं मारता। राम ने प्रतिज्ञा भी ले चुकी है कि मैं एक ही बाण से बाली का वध करूंगा, और यदि वो मेरी शरण में आ जाता तो मैं क्या करता, तो मुझे उसे छोड़ना पड़ता। इसलिए राम जी कहते हैं कि मैं उसे छोड़ देता तो मेरा वचन मिथ्या हो जाता। मैंने जो वचन दिया था सुग्रीव से, इसलिए राम जी ने पेड़ की आड़ से मारा। राम जी ने छिप कर नहीं मारा, राम जी ने पेड़ की छांव से मारा। बाली को पता था कि ये राम हैं। ये बाली जब पूछा क्यों मारा आपने मुझे, राम जी ने कहा सुन, अनुज बधु भगनी सुत चारी, सोनु सठ कन्या समय चारी, इनहि कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। सुन बाली, तूने अपनी पत्नी को रखता कोई बात नहीं, तूने अपने भाई की पत्नी को अपने पास रखा था, और यहाँ तक जैसे रावण ने सीता को चुरा लिया है, वैसे तूने अपने भाई की पत्नी को चुरा लिया है। तुम जैसे लोगों को मारने में कोई पाप नहीं लगता, ये भगवान कहते हैं। और कहते हैं जो पराई नारी पर कुदृष्टि डालता है उसे मार देना चाहिए। और कहते हैं जो छोटे भाई की स्त्री हो, बहन हो, पुत्र की स्त्री हो एवं कन्या हो, ऐसे चार को यदि कोई कुदृष्टि से देखे तो उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता, पाप नहीं लगता, उसे मार देना चाहिए। उसे चाहे जैसे मारो, छुप के मारो, पीछे से मारो, कैसे भी मारो। ये राम जी ने संविधान बनाया है कि ऐसे लोगों को मार देना ही सही है। यदि कोई पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, यदि कोई पराई स्त्री पर कुदृष्टि से देखता है तो उसे मार देना चाहिए, उसे मार देना चाहिए। उसे मारने में नरक नहीं जाना पड़ेगा, ये मैं कहता हूँ। राम जी कहते हैं तू अभिमानी है, तूने अपनी पत्नी तारा के समझाने पर भी नहीं समझा, तूने नहीं माना, क्योंकि बार बार तेरी पत्नी तुझे समझा रही थी कि मत जा, मत जा, युद्ध करने मत जा, पर तू माना नहीं। राम ने जब उत्तर दिया तब बाली को कहना पड़ा। क्या कहा बाली? कहता है सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहु मैं पापी, अंत काल गति तोरी। राम ने बाली से कहा, बाली तू कहो तो मैं तुझे छोड़ देता हूँ, यदि तुम कहो तो मैं तुम्हें जीवित कर देता हूँ, तुम्हें मैं ठीक कर देता हूँ, मैं तुम्हें अमर कर देता हूँ, यदि तू कहे तो। बाली ने बोला मुझे अगर अमर कर दोगे तो क्या लाभ होगा, मुझे अमर मत करो। देखो बाली जानता था, प्रश्न कर रहा था, बार बार यह प्रश्न कर रहा था कि आपने मुझे क्यों मारा। बाली ये जानता था कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल अंत राम कही आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सब गति अविनाशी। बाली को पता था
कि भगवान का दर्शन करने के लिए संत मुनिजन जन्म जन्म तक, जन्मांतर तक यत्न करते हैं, पर अंत समय पूरे जीवन राम का नाम लेते हैं, पर अंत समय राम मुख से नहीं निकलता, उनके मुख से राम नहीं निकलता। और आज मेरे सामने साक्षात मेरे राम खड़े हैं, मैं जी कर क्या करता, मैं जी कर क्या करता, मेरा मरना ही सार्थक हो गया। राम जी का दर्शन करते 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 प्राण त्यागेंगे तो हमारा मरना सार्थक हो जाएगा। बाली ने कह दिया, प्रभु मैं आपको देख देख कर मरूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। अब नाथ करी करुणा बिलोकहूँ, देहूँ जो वर मांगऊँ, जेहि जो निजन मो कर्म बसतह, राम पद अनुरागऊँ। यह तनय मम सम विनय, बल कल्याण पद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाथ आपन, दास अंगद कीजिए। बाली हाथ जोड़ लिया, हे नाथ, हे करुणा करने वाले प्रभु, हे दया के धाम, हे प्रभु अब मुझ पर दया कीजिए, अब मुझ पर दया कीजिए। जिस योनि में मेरा जन्म हो प्रभु, उस योनि में मेरा आपके चरणों में प्रेम हो, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। और यह मेरा पुत्र अंगद है, इसे आप स्वीकार कर लीजिए। प्रभु हाथ जोड़कर विनती है, मेरे अंगद को, मेरे पुत्र अंगद को स्वीकार कर लीजिए, अपनी शरण में ले लीजिए। और मैं जब भी जन्मूं मेरा आपके चरणों में प्रेम रहे, अनुराग रहे। ऐसा कह के बाली ने अपने प्राणों का त्याग किया। भगवान ने उसे परम गति प्रदान की। तारा व्याकुल हो गई, देख देख कर रोने लगी। रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और माया से अज्ञान को हरण किया। ऐसी सुंदर सी प्रसंग को हम सब ने सुना। बाली का मरना, भगवान ने कैसे बाली को मारा। आइए आज की कथा यहीं पे विश्राम लेती है। आगे कल हम सभी लोग बड़े भाव के साथ, बड़े आनंद के साथ आगे की कथा सुनेंगे। आइए भगवान के श्री चरणों में अपने मन को जोड़ते हुए आज भगवान की कथा यहीं पे समापन करते हैं। और आप सभी लोग बने रहें श्री न्यूज़ चैनल पे, भगवान की कथा निरंतर सुनते रहें। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।